गुड मॉर्निंग। हम लोगों को लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में जानना है। लाइब्रेरी एसोसिएशन में ILA को जानना है, ALA को जानना है, एसलिप को जानना है, एसलिप को जानना है और SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन को जानना है। लाइब्रेरी एसोसिएशन की शुरुआत को जानना है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन की शुरुआत कहाँ से हुई और लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाने का लाभ क्या है। लाइब्रेरी एसोसिएशन में संघों का संघ, महासंघ यानी एसोसिएशनों का एसोसिएशन किसे कहा जाता है, इसे भी जानना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड एंड वन इज ओल्डेस्ट, दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन अगर पूछा जाता है प्रश्नों में तो ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन होगा। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसको हम लोग ALA के नाम से जानते हैं, 1876। आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। अगर लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात की जाएगी तो मतलब ये है कि लंदन की बात की जा रही, लेकिन इसमें भी 3 स्टेप पर है कि जब लाइब्रेरी एसोसिएशन बना तो 1877 में बना था। इसको विस्तार से अलग से हम आपको बताने का काम करेंगे। और लाइब्रेरी एसोसिएशन UK के नाम से बना था और फिर 2 बार इसका नाम परिवर्तित हुआ है। उसी तरीके से जब स्पेशल लाइब्रेरी के संदर्भ में आप पढ़ेंगे तो एसलिप बना, जो 24 और 26 का डेट आपके रीडिंग मटेरियल में, चाहे वो इग्नू का हो, नालंदा का हो या कोई और बुक हो, दोनों डेट देता है और दोनों डेट को याद रखना है। लेकिन जब आगे आप पढ़ाई करेंगे तो पता चलेगा कि एसलिप का रजिस्टर्ड जो हुआ था, यानी उसका जो पंजीकरण हुआ था वो 24 में और 26 में वो काम करने लगा। उसी तरह से भारत के संदर्भ में आप ILA को जानेंगे और ILA के बारे में हम आपको बताएंगे 1933 में और कैसे कैसे ये कलकत्ता से दिल्ली की तरफ गया है, यानी हेड ऑफिस शुरू में कलकत्ता और बाद में दिल्ली में। इसको विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। उसी तरह से एसलिप जो स्पेशल लाइब्रेरी के लिए है, जिसका हेड क्वार्टर कलकत्ता में है, इसको भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन जो अमेरिका में है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और टीचरों का जो अपना एसोसिएशन है वो भी लाइब्रेरी साइंस टीचर का, लाइब्रेरी साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर्स का वो एटलिस है। तो इस तरह से ये सब ने अपना अपना एसोसिएशन बनाया है। इसलिए बनाया गया है कि हितों की रक्षा की जाए, लाइब्रेरी साइंस की रक्षा किया जाए, लाइब्रेरियन की रक्षा किया जाए, लाइब्रेरी के सेवा में सुधार किया जाए। और जब कोई भी समस्या हो तो उसको अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठाना है तो उसे पुरजोर तरीके से उठाया जाए। इफ्ला में आपको पता ही होगा कि जब अगर बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल का जब मसला हुआ, यानी कंट्रोल ओवर द लिटरेचर, या मसला हुआ यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन करने का, या कैटलॉगिंग के क्षेत्रों में किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ, तो सारी चीज़ को इफ्ला के मंच पे रखा गया और फिर समाधान निकला है। आपको जब हम बताएंगे तो आप जब वीडियो गौर से सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कोर प्रोग्राम इफ्ला का क्या है, इफ्ला के पब्लिकेशंस क्या हैं और इफ्ला पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्रों में
किस तरह से काम किया है और कैसे जो बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है। ये जैसे जैसे आप एक एक चीज़ को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो नॉलेज भी इंक्रीज होगा और आपको कंपटीशन में compete करना आसान होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप सिस्टमेटिक अंदाज से टाइम दे रहे होंगे। मुझे ये भी उम्मीद है आपसे कि आप कंपटीशन compete करेंगे, चूँकि हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि बिहार के जो बच्चे होते हैं वो बड़ी बोल्ड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं। सिर्फ उन्हें दिशा और दशा सही मिलना चाहिए। अगर सही डायरेक्शन में उन्हें नॉलेज मिलेगा, सही डायरेक्शन में अगर वो बढ़ेंगे तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। वैसे तो भारतवर्ष के ही लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए तो भारत में ब्रेन ड्रेन होता है, यानी हमारे दिमाग को यूएसए और यूके भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यूके और यूएसए में भी इस्तेमाल हो रहे हैं हम लोग, यानी वहाँ जा कर के भी हमने कमाल किया हुआ है। तो जब लाइब्रेरी साइंस में आपके सामने लाइब्रेरी एसोसिएशन को, लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस को, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को जो अगर हम बताएंगे, अगर हम 4 बात बता रहे हैं तो आप उसकी 14 बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है। आज यहीं पर हम अपने वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं और कल इसी में एक एक करके विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत और जय पुस्तकालय विज्ञान।